हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को राधे राधे। आज सभी को हैप्पी धनतेरस की भी हार्दिक शुभकामनाएं। स्टार आईक्यू परिवार के आप लोग मेंबर हैं और आप सभी मेंबर्स को मेरी तरफ से हैप्पी धनतेरस, हैप्पी छोटी दिवाली, हैप्पी बड़ी दिवाली, हैप्पी भैया दूज, आने वाले सारे के सारे फेस्टिवल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज से आप लोगों को एक मेरा बैच भी लाइव दिखने वाला है स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे, केवल 51 रुपये का, जिसमें आपको हरियाणा जीके, कंप्यूटर और साइंस 3 सब्जेक्ट दिखेंगे जो आने वाले ग्राम सचिव और पटवारी और कोऑपरेटिव सोसाइटी के एसआई या इलेक्शन तहसीलदार, इलेक्शन कानूनगो वाला या तहसीलदार वाली पोस्ट के लिए एचएसएससी के थ्रू जितने भी अपकमिंग एग्ज़ाम होंगे उन सभी के लिए आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से तीनों सब्जेक्ट में कवर करवाने वाला हूं। ये 4 नवंबर तक ही पेमेंट लिंक जो है वो एक्टिव रहेगा। 4 नवंबर के बाद में जो है ये पेमेंट का लिंक डीएक्टिवेट हो जाएगा, केवल 4 नवंबर रात को 12 बजे दिवाली तक। ठीक है, चलिए आप सभी को हैप्पी दिवाली। क्लास को स्टार्ट करते हैं हम लोग। और दोस्तों, आप लोग ज़्यादा जानकारी के लिए, बैच के लिए आप लोग जो है आप गूगल प्ले स्टोर पे जाइएगा, स्टार आईक्यू एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा, वहाँ पे आपको अवेलेबल होगा वो। अगर मुझसे आप अनअकैडमी पे पढ़ना चाहते हो तो हर रोज़ रात को 11:15 क्लास होती है। आप अनअकैडमी पे जाइएगा और मुझे आप फॉलो कीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मेरे प्रोफाइल लिंक के माध्यम से। और दोस्तों, हर संडे एक स्कॉलरशिप टेस्ट होता है, उस स्कॉलरशिप टेस्ट को आप दीजिएगा दोपहर 12 बजे। 40 क्वेश्चनों का टेस्ट होता है, 50 मिनट में आपको ये पूरा करना होता है। इन्वाइट कोड आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हो, स्टार आईक्यू। ठीक है दोस्तों, और इस कोड का यूज़ करके आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा अगर कोई आप लोग यहाँ पे कोर्स लेना चाहते हो तो। चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग। और कल आपसे सवाल किया था, उसका सही जवाब क्या होगा? हाल ही में हरियाणा के किस पहलवान ने वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया? तो इसका सही आंसर था विजेंद्र सिंह, यानी कि बी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल ठीक था। आज का पहला क्वेश्चन क्या होगा? 2021 में हरियाणा में जीडीपी की वृद्धि दर कितने प्रतिशत है? 2021 के अंदर हरियाणा के अंदर जीडीपी में वृद्धि दर जो है वो है 7.78%, यानी कि सी वाला ऑप्शन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। 7 साल पहले हरियाणा की जीडीपी 3,53,000 करोड़ थी, जो आज जो है 7,64,000 करोड़ है। 2014 में वृद्धि दर थी 6.24%, जो 2021 में 7.78% है। पिछले 1 से 2 सालों में कोरोना काल के बावजूद भी जो है ना हरियाणा ने लगभग 8% जीडीपी को टच करने का प्रयास किया है, जो अपने आप में बहुत अभूतपूर्व बात है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, एग्रीकल्चर ग्रोथ भी हरियाणा की बहुत अच्छी है, पंजाब के मुकाबले तो यकीनन बहुत अच्छी है, क्योंकि पंजाब की तो नियर अबाउट 2.1 के आसपास है और हरियाणा जो है ना वो 6.123 ऐसे कुछ के आसपास, मतलब 6+ आप याद कर सकते हो। 6+ जो है हरियाणा का एग्रीकल्चर ग्रोथ है। हरियाणा के अंदर 11 ऐसी फसलें हैं जो एमएसपी पे खरीदी जा रही है। हरियाणा के अंदर 21 ऐसी जो आपकी फसलें हैं या फल या सब्जी हैं जिनको भावांतर भरपाई योजना के अंदर शामिल कर दिया जा चुका है। तो ये चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है ये। हरियाणा दिवस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किस विचारधारा को मजबूत करने का संकल्प किया है? तो हरियाणा दिवस पे इस बार हरियाणा एक हरियाणवी एक, इस विचारधारा को मजबूत करने का संकल्प किया है, यानी कि बी वाला ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहिएगा। हरियाणा एक हरियाणवी एक की विचारधारा को मजबूत और अधिक जो है ना आगे तक ले जाने का संकल्प लिया है। और हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने कल जो अपना हमारा हरियाणा दिवस था उसके उपलक्ष्य पे हर किसी प्रदेशवासियों को जो है ना शुभकामना दी है। आप लोगों को ये चीज़ें याद रहनी चाहिए। हरियाणा एक हरियाणवी एक का संकल्प कब लिया गया? तो जवाब रहेगा हमारा 1 नवंबर 2021। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं। अगला सवाल है कि हरियाणा सरकार ने हरियाणा पुलिस कर्मचारियों के लिए किस योजना की शुरुआत की है? तो हरियाणा सरकार ने हरियाणा पुलिस कर्मचारियों के लिए जो है ना एक योजना की शुरुआत की है और इस योजना का नाम है स्वास्थ्य जांच योजना। स्वास्थ्य जांच योजना, यानी कि ए वाला ऑप्शन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा दिवस के मौके पर पुलिस विभाग के कर्मचारियों के लिए ही द्विवार्षिक स्वास्थ्य जांच योजना की शुरुआत की है। इसके अंदर क्या होगा, 35 वर्ष या इससे ज़्यादा की जो आयु वाले कर्मचारी हैं उनके लिए 1 जनवरी 2022 से ये योजना लागू हो जाएगी।
और महत्वपूर्ण स्वास्थ्य योजना से तकरीबन 32,464 पुलिस कर्मचारी, कुल बल का 62% जो है ना उनको इस योजना का लाभ मिलने वाला है। 2 साल में एक बार वो फुल बॉडी का चेकअप करवा सकेंगे। यही है स्वास्थ्य जांच योजना, द्विवार्षिक योजना। हरियाणा पुलिस का मोटो तो आप सभी को पता है, सेवा, सुरक्षा और सहयोग। ये बात तो आप याद रखिएगा ही। और हरियाणा पुलिस की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1966 को। और हरियाणा पुलिस जो है इसके अभी वर्तमान में डीजीपी का नाम है पीके अग्रवाल, प्रशांत कुमार अग्रवाल। हाल ही में हरियाणा के किस चक्र पर देश का सबसे बड़ा अष्टमंगल छत्र लगाया गया है? कौन से चक्र पे देश का सबसे बड़ा अष्टमंगल छत्र लगाया गया है? तो ये है अशोक का चक्र, यानी कि बी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा आपका। आप सभी को अगर याद है तो यमुनानगर का एक गांव है टोपरा गांव, जो पहले आता था अंबाला के अधीन लेकिन वर्तमान में यमुनानगर में आता है। टोपरा में देश के सबसे ऊंचे अशोक चक्र पे एक छत्र स्थापित किया गया है। 60 फीट ऊंचा छत्र है और इसके लगने के बाद ही अशोक चक्र की भव्यता और थोड़ी बढ़ गई है। ये देश का सबसे बड़ा अष्टमंगल छत्र है। इसमें 8 सिंबल है, जिसमें मछली का जोड़ा है, रस्सी का गुच्छा है, चक्र है, शंख है, कलश है, कमल, ध्वज, छत्र, ये सभी चीजें जो है ना इसमें शामिल है। 65 फीट ऊंचे छत्र में 3 डिस्क लगे हैं और डिस्क पहली 10, दूसरी 20 और तीसरी 30 फीट पे जो है ना वो लगाए गए हैं। और प्राचीन समय में राजा या महापुरुष जो होते थे ना, उनके सम्मान में इस तरह के छत्र का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। और 4 सितंबर 2019 को अशोक धम्म चक्र स्थापित किया गया था। 30 फीट ऊंचा और 6 टन वजन है, लोहे का बना हुआ है ये। और इतना बड़ा होने के साथ साथ इसको लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज हुआ था इसका। और इस जो चक्र का पूरा जो खर्चा आया है वो एनआरआई डॉक्टर सत्यदीप गोरी ने जो है कंप्लीट उठाया है। ये है वो चक्र, ठीक है ना, जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, कंप्लीट और बहुत ही यूनिक तरीके का है। और अभी तो इसने यूं कहिएगा अपने आप में एक रिकॉर्ड ही कायम किया है। देश का सबसे बड़ा अष्टमंगल चक्र छत्र है वर्तमान में ये। आपने यमुनानगर का जिक्र किया है तो यमुनानगर जो है यहाँ पे एक सरस्वती शुगर मिल है, जहाँ पे सबसे पहली बार जो है एथेनॉल प्लांट या यूं कहिएगा एथेनॉल का प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ है। यमुनानगर के कल्लेसर के अंदर ही 29 और 30 सितंबर लगभग जो है 29-30 सितंबर को सबसे पहली बार मशरूम का सर्वेक्षण किया जाना है, स्टार्ट हुआ है। और ये बात भी आपको याद रखना है कि यमुनानगर जो है ये लकड़ी के उद्योग के लिए प्रसिद्ध जाना जाता है। यमुनानगर की बात आप और भी याद कर सकते हो, इसकी सीमा उत्तराखंड राज्य से लगती है ऑफिशियली, हालांकि बहुत कम लगती है लेकिन लगती जरूर है। उत्तराखंड के साथ में टच होना, ये बात हरियाणा के ऑफिशियली तो कहीं ज़्यादा लिखा नहीं है लेकिन उत्तराखंड राज्य इसको ज़रूर शेयर करता है। यमुनानगर के लिए आप लोग हथिनी कुंड बैराज भी याद कर सकते हो। यमुनानगर के अंदर जो है ना इसी बैराज के आजू बाजू जो है वो कुछ विदेशी पक्षी भी आते हैं, तो उन चीज़ों को भी आप लोग याद कर सकते हैं। अगला सवाल हमारा क्या होगा? ये चक्र तो खैर आपको फोटो में दिख ही रहा है। 4 सितंबर 2019 को 30 फुट ऊंचा और 6 टन वजन का जो है ना ये पूरा चक्र लगाया गया। इसके ऊपर देखो अब ये ऐसे छत्र लगाया गया है, तो आप कंप्लीट इसका व्यू देख सकते हैं। हरियाणा दिवस पर सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कितने कैदियों की सजा माफ करने की घोषणा की है? तो हरियाणा दिवस के उपलक्ष्य पे हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने टोटल 250 कैदियों की सजा माफ करने की घोषणा की है। अभी रिसेंटली 15 अगस्त को 43 कैदियों की सजा माफ की थी और अब इनकी सजा जो है ना 250 की माफ की है। सज़ा माफ़ करने का इन द सेंस जिनकी सज़ा 6 महीने या उससे कम बची है उनकी सज़ा माफ़ करने की घोषणा की है। मतलब मान लेते हैं अगले 6 महीने के अंदर वो रिहा होने वाले थे, उनको पहले ही कर दिया है। ये घोषणा जो है जघन्य अपराधों में दोषी ठहराए गए कैदियों पर लागू नहीं होगी, ये भी बात याद रखना। और मुख्यमंत्री जी ने सामान्य अपराध में शामिल ऐसे कैदियों की रिहाई 2 नवंबर 2021 से जो है ना स्टार्ट हो जाएगी। कई सारे ऐसे भी हैं जो पेरोल पे हैं वर्तमान में, तो वो भी अब रिहा हो जाएंगे, ठीक है। हरियाणा के अंदर जेल मंत्री का आपको पता होना चाहिए, चौधरी रणजीत सिंह चौटाला है, याद रखिएगा। हरियाणा के अंदर टोटल कितनी जेलें हैं? 19 जेल है हरियाणा में, 19 जेल है, जिसके अंदर 16 तो जो है ना जिला जेल है और 3 सेंट्रल जेल है। अगला सवाल क्या कहता है कि हाल ही में हरियाणा के कितने परसेंटेज गाँवों में 24 घंटे बिजली उपलब्ध करवाई जा रही है? ओवरऑल परसेंटेज निकाल के चले हम लोग तो हरियाणा के अंदर 77% ऐसे गांव हो चुके हैं जिनके अंदर बिजली पहुंचाई जा रही है 24 घंटे। ये स्लाइड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अपने पास जरूर रखिएगा।
हरियाणा के 100 और नए गांवों को 24 घंटे बिजली आपूर्ति का तोहफा अभी मिला है। तो मतलब टोटल अब गांव हो गए हैं 5485 गांव। अब आपको ये नया आंकड़ा याद रखना है 5485। जब तक कोई और नया आंकड़ा नहीं आता है तो 5485 गांव याद रखना है। और हरियाणा के टोटल 77% से भी ज़्यादा गांव ऐसे हो चुके हैं जिनके अंदर 100% बिजली जा रही है 24 घंटे। 10 जिले ऐसे हो चुके हैं जिनके अंदर ये बिजली जा ही रही है। लगभग 1000 गांव जो है ना इस योजना के अंदर जल्द ही शामिल किए जाएंगे। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। और ये महारा गांव जगमग गांव योजना के तहत ही ऐसे 100 गांवों को ऐड किया गया है। इस योजना की शुरुआत हुई थी 1 जुलाई को। 1 जुलाई 2015 को इस योजना की शुरुआत हुई थी। और 1 जुलाई 2015 को शुरुआत हुई, ये बात तो ठीक है, लेकिन ये कहाँ से स्टार्ट हुई? ये हुई दयालपुरा से, ठीक है ना, दयालपुरा से स्टार्ट हुई थी। और दयालपुरा कहाँ पड़ता है जी? दयालपुरा पड़ता है कुरुक्षेत्र के अंदर, ठीक है ना, कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है ये। हरियाणा के विभिन्न जिलों में लागू डीसी रेट को अब किस नाम से जाना जाएगा? हरियाणा के अंदर अलग अलग जिलों के अंदर लागू डीसी रेट को जो है ना अब किस नाम से जाना जाएगा? इसको कहा जाएगा निगम रेट। यानी कि सवाल का ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा हमारा। मुख्यमंत्री जी ने डीसी रेट को अब निगम रेट कहने की घोषणा की है। मुख्य सचिव के नेतृत्व में सामान्य प्रशासन विभाग जो है ना इसको तय करेगा कि रेट कितना होना चाहिए। मनोहर लाल ने कहा है कि श्रेणी 1 में जिला गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला और सोनीपत रखे गए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। श्रेणी 2 के अंदर पानीपत, झज्जर, पलवल, करनाल, अंबाला, हिसार, रोहतक, रेवाड़ी और कुरुक्षेत्र, कैथल, यमुनानगर और भिवानी और जींद आते हैं। 3 के अंदर महेंद्रगढ़, फतेहबाद, सिरसा, नूंह और चरखी दादरी का नाम शामिल है। तो इसी के साथ में ही ये वाला जो आपका लेक्चर है ये पूरा हुआ है। और आप लोगों को एक कमेंट में बताना है इस सवाल का आंसर कि कौन से ऐसा संस्थान है जिसने नई, उन्नत और अधिक पैदावार देने वाली गन्ने की किस्में CO 15023 विकसित की है। ICAR, HAU, लुआस और शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट। बताइए विस्तार से इसके बारे में। कल फिर हाजिर होता हूँ लेटेस्ट अपडेट के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। आई विश अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। स्टार IQ परिवार की तरफ से आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।